अ, बाकी लोग को भी बता दो, ज्वाइन अगर करना है तो जल्दी ही ज्वाइन कर ले। ओके, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ जरा। यस सर, थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत में मतलब क्या आता है, कितना मतलब? 3 पार्ट है ना हमारे इसके जावास्क्रिप्ट के, एक तो डॉम है, बॉम है और एक ES6 है। आपको कौन सा पार्ट आता है? बस थोड़ा बहुत आता है सर, प्रोग्राम वगैरह बना लेते हैं। जी, मतलब वही ना, कितने किस लेवल तक के प्रोग्राम? फॉर लूप आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्विच वगैरह, यस सर, डू और व्हाइल लाइक लूप सब वगैरह आता है। क्लास क्लास वगैरह, क्लासेस बना लेते हैं, क्लास नहीं, एक्सटेंड कर लेते हैं। क्लासेस तक नहीं आता। ओके, फंक्शंस, एरो फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, ये सब नहीं आता? नहीं सर। ठीक है। ओके, आलिम? नो सर, आता नहीं सर। राजेश? कंपनीज, जो भी कंपनीज है, चाहे वो स्टार्टअप हो या थोड़ा मल्टीनेशनल, मतलब MNC टाइप की कंपनी हो, तो इस समय ना बहुत तेजी से जो है लाइक क्या कर रही है, अपडेट कर रही है। अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट बहुत ही कम कंपनी यूज कर रही है। ये क्या करते हैं, ये मतलब जावास्क्रिप्ट में जो फ्रेमवर्क्स मार्केट में आ गए हैं ना, वो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना? लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, तो इसका अभी कोई इसका इसका कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक बोले तो इसके टक्कर में कोई नहीं है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले ना। तो अभी ये अदिति, ओके, अदिति, अदिति एम आई ऑडिबल? यस सर। अदिति, आपके बैच में एक और स्टूडेंट था, क्या नाम है उसका? आरो? यस यस। आरो है या काव्य, क्या है? आरो है सर। आरो? तो उसको बोला आपने ज्वाइन करने को? हाँ, मैंने उस दिन बोला था, अभी नहीं बोला। मैंने बोल देती। एक बार कांटेक्ट करिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है। ओके। ठीक है, अब शाम को भी बैच रहेगा आपका, ओके, 6 to 7। हाँ, तो ठीक है। कहाँ थे हम? स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, मतलब पूरा अभी मार्केट का 80% जो लाइक मार्केट है, या किसी कंपनी का भी कह सकते हैं, या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का भी हम कह सकते हैं, इसने 80% जो है कवर कर रखा है। और इसके ब्रेक में, मतलब इसके सामने कोई, इसके इसके मतलब कह सकते हैं लाइक कंपटीशन में कोई दूसरी लैंग्वेज अभी नहीं आई है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, या जावास्क्रिप्ट की तरह। हाँ, अभी कुछ ही पिछले दिनों में, मतलब कि लास्ट 2-3 मंथ्स में एक पाइस्क्रिप्ट, पाइथन वालों ने पाइस्क्रिप्ट लगा निकाला था। बट वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुई है, और आप लोगों ने भी शायद नाम नहीं सुना होगा। बट पाइस्क्रिप्ट नाम से आ गया है, जो जावास्क्रिप्ट की तरह ही काम करती है। मैंने भी इसका यूज नहीं किया है इतना, बट मार्केट में आया है। दूसरी चीज, हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनीज जो है बहुत तेजी से अपग्रेड कर रही हैं, तो जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है? जैसे कि आपने फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, एक रिएक्ट फ्रेमवर्क का भी सुना होगा आपने, एंगुलर का भी सुना होगा आपने, है ना? किस किसने सुना है रिएक्ट, एंगुलर? सुना है सर। सुना है सर। हाँ, तो जो अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज है, लाइक अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, तो वो भी रिएक्ट और एंगुलर बराबर यूज हो रहा है। ऐसा कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है इनका कि साहब रिएक्ट ज्यादा यूज हो रहा है या एंगुलर ज्यादा यूज हो रहा है। कोई कंपनी एंगुलर ज्यादा यूज करती है, कोई कंपनी रिएक्ट ज्यादा यूज करती है। आई थिंक जो रिएक्ट रिएक्ट जो है वो फेसबुक वालों ने बनाया है, और लाइक जो एंगुलर है वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने या हैंडल करते हैं उसके उसके वो डिजाइनर है, वो हैंडल करते हैं उसको। ठीक है? तो दोनों की अपने अपने स्ट्रेंथ है, दोनों की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। तो ये दोनों जावास्क्रिप्ट के ES6, जो इसका सिंटेक्स होता है जावास्क्रिप्ट का, जैसे मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हम अभी देखेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे। जावास्क्रिप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, डॉम और एक बॉम एंड देन ES6। ES6 2015 में जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया गया था, जिसको नाम दे दिया गया एक्मा स्क्रिप्ट 2015, या एक्मा स्क्रिप्ट 6 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है? तो बहुत बड़ा अपडेट हुआ था जावास्क्रिप्ट में, जिसको उन्होंने शॉर्ट में ES6 बोल दिया, एक्मा स्क्रिप्ट बोल दिया। ठीक है? फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक्मा की, यूरोपियन इस तरह से कुछ फुल फॉर्म है। सो ES6 शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको। तो रिएक्ट जो है एक बहुत बड़ा, लाइक बहुत पावरफुल, बहुत फास्ट चलने वाला फ्रेमवर्क है, जो सबसे ज्यादा यूज करता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है HTML, CSS और बूटस्ट्रैप।
और जावास्क्रिप्ट तो मेन है ही, यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अगर नॉर्मली कोई पूछेगा आपसे कि कोई जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क बताओ, तो एक्चुअली ये फ्रेमवर्क नहीं है, कह देते हैं हम फ्रेमवर्क। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, जो सबसे ज्यादा इस समय यूआई डिजाइन करने में यूज होती है। जब भी आप यूआई की बात करते हैं तो नॉर्मली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो फ्रंट एंड के लिए जावा मतलब कि जेएस का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस, वो यूज करती है। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ दी लाइक हमारे सेशंस होंगे इसके जावास्क्रिप्ट के, वो ES6 पर बेस्ड होंगे। तो हम ES6 को ही कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। कोर जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है 2 पार्ट में। कोर में हमारा ये लाइक बेसिक आ जाएगा, और थियोरेटिकल और फंक्शंस वगैरह वगैरह, इफ एल्स लूप्स, ये सब आ जाएंगे कोर में। और एडवांस में हमारा ये ES6 चला जाता है, या डॉम पार्ट चला जाता है, डॉम का पार्ट चला जाता है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, नो सर। ठीक है, चलते हैं और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको लगेगा कि हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं। अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ रखी है तो आपने पाइथन के फंक्शंस, पाइथन का जो क्या बोलते हैं फंक्शन कॉन्सेप्ट होता है, जो लैम्डा फंक्शन आपने आई होप पढ़ा होगा वो, और क्लासेस के लिए आपने इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, वो यूज करते हैं हम। और आपने एरे भी पढ़ा होगा, आपने डिक्शनरी भी पढ़ा होगा, आपने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। आपने मैथ्स मॉड्यूल भी पढ़ा होगा, आपने डेट टाइम भी पढ़ा होगा। ठीक है, और आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ा होगा अगर पाइथन में। तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, बस सिंटेक्स थोड़े से अलग हो जाए। तो एक हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पे बेसिक्स का। यहाँ से देखते हैं इसको, या थियोरेटिकल ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि थियोरेटिकल में ये 6 यहाँ से देखते हैं, यही देख लेते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइक जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर लाइटवेट इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। अब आप बोलोगे यार ये तो क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है, सर्वर साइड में कैसे यूज होती है? तो यस, यूज होती है। बैकएंड के लिए Node.js आपने सुना होगा, तो वो सर्वर साइड में यूज होता है Node.js। Node.js क्या है? Node.js एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि हमारा React.js फ्रंट एंड के लिए है, AngularJS फ्रंट एंड के लिए है, इसी तरीके से Node.js भी फ्रंट एंड के लिए है। आपने एक तो लाइक डेवलपमेंट में सुना होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, मीन स्टैक, मर्न स्टैक। आई होप आपने सुना होगा। मीन स्टैक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं हटा दूंगा इसको। तो मर्न स्टैक होता है ना, एक मर्न स्टैक होता है, और एक होता है क्या, और इसको बोलते हैं क्या, फुल स्टैक, है ना? है ना सभी? रहिए, आई होप। यस सर। यहाँ पर ये MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर मन स्टैक, AngularJS, सॉरी ये है Express.js, और React.js और Node.js, ये तीनों किसके हैं? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है एक्चुअली। तो मीन स्टैक भी एक मीन स्टैक डेवलपर होते हैं, और कुछ मन स्टैक डेवलपर होते हैं, और कुछ फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। फुल स्टैक में मतलब हमारा ये पाइथन जेंगो यूज हो जाता है, जावास्क्रिप्ट उसमें बैकएंड एज अ बैकएंड में पाइथन और जावास्क्रिप्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जेंगो यूज हो जाता है। ठीक है ना, एज अ बैकएंड में। और फ्रंट एंड में रिएक्ट या एंगुलर यूज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फुल स्टैक बोल देते हैं। ओके, आर ओ एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ, आरो आपको टाइम पता था ना ये आज ज्वाइन करना है हमें? नहीं सर, आज वाला 3 बजे का नहीं पता था, मैं भूल गया था। हाँ, मतलब मैंने बताया तो था आपको। हाँ, प्रॉब्लम इसकी मैं भूल गया थोड़ा। बैच में डिस्कस किया था ना हमने लास्ट टाइम शायद। हाँ, तो आपको 3 से 5 वाला बैच भी ज्वाइन करना है। 3 से 5, फिर आपका 6 to 7 रहेगा। ठीक, ओके, ठीक। सो हम अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने तरह के डेवलपर्स होते हैं, और भी तरह के डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट जहाँ जहाँ यूज होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे MongoDB क्या एक डेटाबेस है, जैसे आपका MySQL है, वैसे ही MongoDB आपका जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में नॉन रिलेशनल
क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिलेशनल आई थिंक बोलते हैं, जो की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, जो जावास्क्रिप्ट के साथ के एक्सटेंशंस को यूज करके डेटा स्टोर करता है। ओके, एक्सप्रेस जेएस है और एंगुलर है, और यहाँ पर नोड नोड आपका बैकएंड का फ्रेमवर्क है। ओके, तो ये हो गए डेवलपर्स, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है कुछ इस तरह की चीजों में यूज होता है। सर्वर साइड में हम बात करें तो, अब सर्वर साइड की जब भी बात आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप डेटाबेस से प्ले कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और क्लाइंट साइड की बात आती है तो इसका मतलब आप यूआई से प्ले कर रहे हो। यूआई बोले तो यूजर इंटरेक्टिव फेज, मतलब जो यूजर को चीज दिखाई देगी, ठीक है। यूआई यूएक्स आपने सुना होगा, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, है ना, ये चीजें होती हैं। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से क्या डिजाइन कर सकते हैं हम, यूआई डिजाइन कर सकते हैं, और यूएक्स सॉरी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों डिजाइन कर सकते हैं। क्लाइंट साइड को यूआई बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्लाइंट साइड को क्या बोल देते हैं हम, यूआई बोल देते हैं। ओके, सो ये होगी छोटी सी डेफिनेशन। जो जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस, जावास्क्रिप्ट को क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। रीजन टू लर्न जावास्क्रिप्ट, सो जावास्क्रिप्ट यूज्ड बाय मेनी डेवलपर्स 65%, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 65%, मैंने आपको 80% बोला था, और एक्चुअली यूज होता भी है 80% ऑफ द टोटल डेवलपमेंट कम्युनिटी, यानी कि जितनी भी डेवलपमेंट की कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो उसका 65% मार्केट किसने कवर कर रखा है, जावास्क्रिप्ट। एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो जो इसके यूज करने के चांसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इतनी पावरफुल लैंग्वेज है ये। is one of the it is one of the such programming language that has more than this libraries, इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें। ओके, तो देख लेना। एंड ऐसी पाइथन में, आपके पाइथन में भी लाखों 2 lakhs ऑफ लाइब्रेरीज पैकेजेस पाइथन से, मॉड्यूल्स अवेलेबल है पाइथन में। It is preferred over any other programming languages by most developers. Also, major tech companies like Microsoft, Uber, Google, Netflix and Meta use JavaScript in their projects. तो ये कंपनीज जो है जावास्क्रिप्ट को भी यूज करती हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट कैन बी एडेड टू योर HTML फाइल इन 2 ways। जिस तरह से हमने CSS के बारे में देखा था कि CSS को कितनी तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो आप HTML के पेज में, हमने 3 तरह से देखा था, 3 टाइप्स थे वहाँ पे। तो 3 टाइप्स क्या थे वहाँ पे, लाइक एक तो इनलाइन था, एक इंटरनल था और एक एक्सटर्नल था। मुझे बताएगा कोई इनलाइन का क्या मतलब है, भूले तो नहीं हो तुलसी? तीनों टाइप एक्सप्लेन करेंगे CSS इंटीग्रेट करने के HTML में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? सर जैसे हम CSS के लिए स्टाइल टैग का यूज़ करते थे, ऐसे ही JS के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज आर देयर टू यूज CSS। अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। हाँ, इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल में हम स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल डालते हैं, ठीक है, और इनलाइन में हम ठीक है स्टाइल टैग यूज करते हैं हम, और वो कहाँ पर यूज करते हैं स्टाइल टैग? हेड के अंदर, हेड के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आलिम, सेकंड वे? सर इनलाइन। इनलाइन क्या है, कैसे? इनलाइन का मतलब? सर इनलाइन बॉडी के अंदर टैग के अंदर हम CSS डाल सकते हैं। राजेश, ठीक है राजेश, इनलाइन को वापस से एक्सप्लेन करिए। सर किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं हम स्टाइल टैग लगा के। कोई भी टैग पकड़ा, उसके अंदर स्टाइल टैग यूज किया और डबल कोड लगाया, उसके अंदर हम लगा सकते हैं। दैट्स इट? यस सर। ओके, अभिषेक थर्ड। हेलो, यस सर, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल, हाँ एक्सप्लेन करिए इसको, एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल CSS सर एक नए पेज को हम क्रिएट करेंगे, और .css सेव करने के बाद जो मेन HTML पेज पे रहेगा उसको वो पेज को पास देकर और इसे हेडिंग टैग करके और वो लिख देंगे उसमें। कौन सा टैग यूज करते हैं हम लिंक करने के लिए CSS पेज को? वो टैग ACR है, इसमें यूज कर सकते हैं इसको।
मंजीत। सर मल्टीपल पेजेस में यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल। हाँ, हम टैग क्या यूज करते हैं, हम किस तरह से लिंक करेंगे सीएसएस के पेज? सर स्टाइल्स स्टाइल से। ओके, आरो कैसे यूज करते हैं हम सीएसएस के पेज को एचटीएमएल में? सर स्टाइल शीट्स करके टैक्सेस करके और उसके बाद सर टैग होती। हाँ, और सर इसमें एचरेफ करके। नहीं, लिंक टैग नहीं होता हमारे पास। प्रकाश, क्विक आंसर देंगे। प्रकाश क्विकली आंसर देंगे। इफ यू आर देयर इन क्लास देन क्विकली आंसर। मैं रिमूव कर दूंगा। ओके प्रकाश, इफ यू आर नॉट गिविंग मी आंसर यस और नो, आई विल रिमूव यू। राजेश, हाँ, टैग के अंदर लिंक लिंक करके देते हैं एक्सटर्नल में, लिंक में के अंदर स्टाइल सीट करके टैग बना देते हैं। हमें हमारे पास कौन सा टैग है? लिंक टैग है, और उसके अंदर हम href के अंदर उसका पाथ पकड़ा देते हैं। ओके, यस सर। so that's the simple concept to link the css inside html page. So that's the same way to integrate the js file inside the html page. हम html css के सॉरी जावास्क्रिप्ट के पेज को भी हम html में ही इंटीग्रेट करते हैं। और कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है? So JavaScript can be added to your HTML file in two ways: internal JavaScript and external JavaScript. Internal JavaScript का मतलब होता है कि आप स्क्रिप्ट टैग, जैसे कि स्टाइल टैग मिला है हमें, उसी तरीके से हमें स्क्रिप्ट टैग मिला। We can add JS code directly to our HTML file by writing the code inside the script tag. Script tag can either be placed inside head और body. मतलब स्क्रिप्ट टैग आप दो जगह यूज कर सकते हो, हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं और आप बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं, छोटा सा कोड बनाते हैं। HTML की फाइल सबको बनानी आती है, कोई इसमें अब रॉकेट साइंस नहीं है, सबके लिए, सभी के लिए सिंपल है ये। और मैं index.html तो बार क्यों बना दिया मैंने ये? हाँ, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं JS। हम लिख देंगे यहाँ पे वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट। ओके, पहले मैं इसको रन करा लेता हूँ। रन कैसे कराते हैं? राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पास्ट करेंगे, सबको अच्छे से आता है रन कराना। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉपी पेस्ट कर दिया पाथ, ये हमारी HTML फाइल चल गई है। और यहाँ पर बॉडी टैग में मुझे यूज करना है क्या? स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर मैं कंसोल यूज करता हूँ, जैसे कि हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं पाइथन में, हम यूज करते थे प्रिंट स्टेटमेंट, याद है सभी को? कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे यूज करते हैं हम कंसोल लॉग। ओके, हेलो सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी तो होता है, वो अलग होता है, वो डॉम में आता है। ठीक है, इसको F12 प्रेस करेंगे और इसमें कंसोल ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम मेरा तैयार हो गया यहाँ पे। और आपने देखा यहाँ पे मुझे कंसोल में सेमीकोलन लगाएंगे, फिर CLG शॉर्ट में इसका होता है, मतलब ये एमेट ने प्रोवाइड किया है क्या, CLG टाइप करो, कंसोल ले लेगा। और आई थिंक LG LOG लिखना पड़ेगा आपको, CLG, तो ये ले लेगा। या आप LOG भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, तब भी ले लेगा ये LG। मेरे हिसाब से तो आप CLG लिख दो तो बेटर है, तो ये क्योंकि ये बेटर अप्रोच है। यहाँ पे लिख देंगे हेलो JS जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डबल कोट के अंदर डॉट डॉट। यहाँ पे आपको एरर मिलेगी भाई, ठीक है? HTML CSS में एरर नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। इसको मैंने रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और हेलो जावास्क्रिप्ट, ये हमें यहाँ पे दिखने लगा है। This is the first approach to add the JavaScript in our HTML page. The next approach that we are going to discuss, that is external file, creating external file. तो सभी को पता है एक्सटर्नल फाइल का मतलब होता है कि हम एक बाहर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे home डॉट एक्सटेंशन रहेगा JS। ठीक है, एक्सटेंशन क्या रहेगा? JS रहेगा। इसके अंदर हम यूज करते हैं CLG।
लाइक मैं दे देता हूँ नेम। अब ऐसे में वेरिएबल ऐसे नहीं देते हैं, वेरिएबल हम इसमें इस तरह से कीवर्ड यूज करेंगे, नेम इक्वल्स टू किसी का नाम है एलेक्स, और लाइक लेट कीवर्ड यूज करते हैं, एज इक्वल्स टू, इन सब में डिफरेंस देखेंगे हम, ठीक है ना। और एक होता है कॉन्स्ट, ये 3 कीवर्ड होते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, li इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा यहाँ पे एरे कहलाता है, ठीक है। एप्पल एंड मैक एंड विंडोज। ओके, अलर्ट बटन दे देंगे। अलर्ट बटन में ये फॉर्मेटिंग के ऊपर साइन है, यहाँ पे अलर्ट में हम क्या कर देते हैं, लाइक नेम, एज एंड li पास कर देते हैं। नेम में एक्चुअली ये बिल्ट इन चीज है, तो इसको थोड़ा सा बदल दो, लेकिन यूज होता है इसलिए हम नेम यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो अलर्ट एक क्या होता है ना, जैसे ही आप विंडो को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आएगा, जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको अलर्ट बॉक्स मिलता है। अब बारी है इसको लिंक करने की, ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ये सुनो। फर्स्ट अप्रोच समझ में आ गई सबको। फर्स्ट अप्रोच स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। सेकंड अप्रोच है कि आपको एक फाइल बनानी है एक्सटर्नल, जिसका नाम जो है कुछ भी देना है, .js जरूर देना है, एक्सटेंशन उसका .js रहने वाला है। अब इस पेज को हमें लिंक करना है, यहाँ पे कहाँ पे लिंक करना है, हेड टैग में लिंक करना है, और आई थिंक यहाँ पर भी लिंक कर सकते हो। देखो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे किया मैंने, और मैंने इसको दे दिया क्या, स्क्रिप्ट src से देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे home.js, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ये देखो बटन आ गया, एलेक्स आ रहा है, और तीनों चीजें नहीं दिखेंगी हमें क्योंकि वो एक मैसेज जो है अपेंड होता है वहां पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही मैसेज दिखता है। अगर आपको तीनों मैसेज चाहिए तो आई थिंक इसको हमें फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, ओके। यहाँ पे तो रिफ्रेश करेंगे, वापस से देखो तीनों बोला, एप्पल, मैक, विंडोज, तीनों चीजें मिल गई हैं। अब जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, ये होता है अलर्ट बटन। अलर्ट मतलब विंडो आई है आपके पास, अलर्ट पे आई। ये किससे कैसे आ रहा है, ये इस चीज से आ रहा है, ये जो हमने फंक्शन यूज किया है दैट इज अलर्ट फंक्शन, ओके। आ रहा है भी समझ में सबको। तो अभी तीनों हमें मिल रहे हैं, देखो बीच जब तक आप इस ओके पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपका ये लोड होता रहेगा, जो आपका ब्राउजर है ना वो चलता रहेगा इस तरीके। जैसे आप क्लिक कर दोगे ये आपका बंद हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। किसी को कोई डाउट है? दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है लाइव सर्वर तो यूज कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव जाएंगे, यहाँ से सबको पता है ना लाइव के बारे में? किसी को नहीं पता है तो बताओ, मैं लाइव के बारे में वापस से बताता हूँ। सर मुझे बता दीजिए। नहीं लाइव अदिति आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो लाइव सर्वर सभी, आई थिंक सभी जो है VS कोड यूज कर रहे हैं। हमने 2 तरीके देख लिए, इसको जो अप्रोचेस हैं वो याद रखेंगे दिमाग में कि कितने अप्रोचेस से हम जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक अप्रोच हो गई कि आप इंटरनल यूज करो, दूसरी अप्रोच हो गई कि आप एक्सटर्नल यूज करो, तीसरी अप्रोच है, अप्रोच नहीं है ये, इसको बस हम रिफ्रेश करने से बच रहे हैं। यहाँ पर आएंगे अपने इधर लेफ्ट पैनल पे, अपने VS कोड के लेफ्ट पैनल पे आएंगे, और ये जो आपको एक्सटेंशन वाला टैग दिख रहा है, एक्सटेंशन जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से आप लाइव सर्वर टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे आपका लाइव सर्वर आ जाएगा। और इस पर्सन ने जो लिखा ऋत्विक डे नाम से, जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हो वो अच्छा हुआ, जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड होंगे ना वो बेटर है। तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे इसको। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये विद इन अ सेकेंड इंस्टॉल आपका हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक नीचे आके यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा आपके VS कोड में, बॉटम में, राइट बॉटम में एम्बेड हो जाएगा। और आपको बस पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपको कहाँ पे लैंड कर देगा, आपके ब्राउजर पे ले जाकर इसको लैंड कर देगा। इसका प्रॉफिट क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि 555 पोर्ट पर, इस पोर्ट पर हर एक के लिए अलग अलग पोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इस पे हम F12 प्रेस करेंगे, कंसोल ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करा,
और ये हमारा पेज गलत ओपन हुआ, हमने ये वाले पेज को ओपन करना चाहिए था। तो स्टॉप किया, वापस स्टार्ट करेंगे तो अब आएगा ये, यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, इसको F12 प्रेस करेंगे, कंसोल ओपन कर लेंगे। इसको करने से ये होगा कि आपको वापस जो है रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसको विंडो को थोड़ा छोटा किया और VS कोड को जो है स्मॉल कर रहा हूँ मैं, ओके, और इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ मैं। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, दिख रहा है ना सभी को। मैंने क्या किया, मैंने दोनों विंडो को स्मॉल कर लिया, ओके, और मैंने आई थिंक दूसरा वाला क्लोज कर दिया यार, है? वापस से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको क्लिक किया, ओके किया, इसको F12 प्रेस कर लिया, यहाँ पे मेरा कंसोल ओपन होकर आ गया, ओके। ठीक है, तो ये हमारा कंसोल ओपन होकर आ गया है। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। देखो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये मेरा जितनी बार भी मैंने लाइक इसको लिखूंगा मैं इस तरह से, लाइक नेम लिखा, एज लिखा और LI लिखा, तो ये मुझे बार बार जो है इस तरीके से मुझे यहाँ पे आकर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है जब आपके सिस्टम में लाइव सर्वर होता है तो, ठीक है ना। तो वापस से आपको बार बार जो है रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। इधर आएंगे, आपको देखो इधर तीनों मिल रहे, नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है और आपकी लिस्ट दिखाई दे रही है। अब तीनों चीजों को अलग अलग भी जो है प्रिंट करा सकते हो, एज और आपकी जो है लिस्ट को इस तरह से प्रिंट कराओगे तो तीनों चीजें इस तरह से दिख रही हैं। इसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दोगे तो वहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है। कंसोल लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लाइक नेम, नेम और कॉमा लिखोगे नेम, like its age, it's what LI, you actually name one and not the name, age, list, ठीक है। तो अब आपको देखा होगा नेम, एज और लिस्ट तीनों चीजें दिख रही हैं। बोलो भाई किस किस को समझ में नहीं आई ये बात, लाइव सर्वर किसको समझ में नहीं आया? सर लाइव सर्वर इंस्टॉल करने का मुझे थोड़ा सा डाउट, वो इशू आया। कुछ नहीं करना है, इधर आना है आपको, एक्सटेंशन पे आना है, ठीक है, VS कोड में एक्सटेंशन पे आना है। ये आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे लाइव सर्वर लिखना है बस। अच्छा ठीक आया? ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताते जाओ क्या क्या आ रहा है, मैं उसको आपके उस हिसाब से गाइड करता जाऊंगा। ठीक है। सर ये पर्पल वाला जो आइकन है वही डाउनलोड करना है लाइव सर्वर का? हाँ लाइव सर्वर लिख रहा है ना यहाँ पे, वही कर लो। प्रॉक्स 40 MB का है। सर लाइव सर्वर पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल करना है ना? हाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी सर, इंस्टॉल किया, उसको हो रहा है इंस्टॉल। बस थोड़ा सा टाइम लेगा। एक और अप्रोच बताएंगे, आपको ब्राउजर पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा कहाँ से कर सकते हो, यही हो से गया काम सर कर इंस्टॉल। सकते हो। और नीचे एम्बेड हो गया होगा, नीचे देखो नीचे आ गया होगा यहाँ पे। अगर नहीं आया तो अपने VS कोड को रीस्टार्ट कर लो। सर गो लाइव शो हो रहा है। जिस पेज को आपको लाइव करना है ना उस पेज पे आना। जैसे मुझे इस पेज को लाइव करना है तो इसी पर रहकर आपको लाइव करना है। अगर आपने इस पर रहकर लाइव किया तो ये वाला लाइव होगा, इस पर लाइव करोगे तो इसको लाइव करोगे आप, ठीक है। ठीक है ये याद रखना है, इस पेज पर आप एक्टिवली होने चाहिए।
हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? ठीक है, ये प्रोग्राम बना लो आप लोग हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। और ये 2-3 प्रोग्राम हमने जो किए हैं इसको आप बना लीजिए। अप्रोच, ये वाला अप्रोच एंड ये वाली अप्रोच, पहले ये एंड देन एक्सटर्नल। रन कर दूं? मतलब हेलो वर्ड तो लिख दो, कुछ तो लिखो। ये लॉरेम से टेक्स्ट दे दो कोई। ठीक है। सेव कर दो। आओ अपनी फाइल पे आओ, फाइल पर राइट क्लिक करो, सेव तो करो इसको। कर दिया। कॉपी पाथ। यस, रन करिए। ब्राउजर पे हो गया रन। हाँ। अब F12 प्रेस करना है आपको। F12। ठीक है। ये कंसोल वो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, कंसोल एलिमेंट, हाँ, इस पर ही आपको आउटपुट चेक करना है फिलहाल जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब आपको मेरा स्क्रीन देखना है और वो कोड लिखना है जो मैंने बताया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये वाला कोड। और किसी को डाउट है? राजेश, तुलसी जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर बना लेंगे। मैंने बना रखा है होम नाम से फोल्डर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मैंने यहाँ पर एक होम नाम से फोल्डर बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक सबका मतलब क्लियर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आया अपने VS कोड से और यहाँ से मैं ओपन फोल्डर करूंगा, वही जो अभी होम नाम से फोल्डर बनाया है मैंने। इस पे क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक नहीं करना है आपको, एक बार क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। ये रीलोड हो जाएगा मेरा VS कोड। ठीक है, वापस से हम आ गए यहाँ पे, देखो होम नाम का फोल्डर मेरा इधर आ गया है। ठीक है, बार बार मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर सर मैंने फोल्डर बना लिया है, उसके बाद क्या करना? कुछ करा थोड़ी है हमने, कुछ नहीं किया। हमने VS कोड ओपन किया, फोल्डर बनाया। हाँ। ठीक है, हमने VS कोड ओपन किया, ये मेरा VS कोड ओपन हो रहा है। ठीक, इसके बाद अपने VS कोड के फाइल में जाना है, यहाँ पे इधर फाइल में जाना है, यहाँ से आपको ओपन फोल्डर करना है। ये ओपन फोल्डर किया ये, और इस फोल्डर को जो बनाया आपने उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ये आपका रीलोड हो जाएगा और ये आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वेलकम की विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। दैट्स इट, हो गया। बिल्कुल फ्रेश, एकदम नए सिरे से बता रहा हूँ। अब आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पूछेगा भी नहीं कोई, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे इसको। यहाँ तक हो जाए सबका तो बताएंगे, आगे आगे बढ़ते हैं फिर। ओके सर। एवरीवन डन? यस सर। कोई बात नहीं, अगर किसी का डाउट अगर आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। हाँ सर, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे ना फोल्डर बनाया हमने यहाँ पे और अभी कुछ नहीं है, खाली है ये। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। कुछ फोल्डर मत बनाओ, ठीक है, कोई फाइल मत बनाओ इसके अंदर, सीधी फाइल बनाओ। इस पर क्लिक किया, अगर इस पर भी क्लिक नहीं करना है तो आप राइट क्लिक कर लो, यहाँ से नई फाइल आ जाएगी। ठीक है, इसका नाम रख दो होम डॉट HTML। इसके अंदर सिंपल सा कोड लिखो, आ गया। H पर लिखते हैं लॉरेम से टेक्स्ट पकड़ा दो इसको, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। राइट क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पास्ट कर लेंगे। किधर गया? कॉपी पास्ट किया, अपने ब्राउजर पे आए, यहाँ पेस्ट करा, रन हो गया। देखो लॉरेम वाला जो टेक्स्ट था वो अभी आ गया और इधर कंसोल भी ओपन रखना है। ठीक, अब हमें स्क्रिप्ट लगानी है। स्क्रिप्ट मैंने आपको दो तरह से बताई थी। एक तो स्क्रिप्ट आप लगा दो यहाँ पे, ये वाली स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया लाइक लेट नेम इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड
ओके, सेमीकोलन दे दो और लेट रोल इक्वल्स टू समथिंग और लेट एड्रेस इक्वल्स टू, पहला प्रोग्राम आपने यही बनाया होगा पाइथन में, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे मान के चलो पाइथन रिवाइज कर रहे हो आप, ठीक है। CLG टाइप करा और मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम को प्रिंट करा लिया, ठीक है। एक आप क्या कर रहे हो, पाइथन रिवाइज कर रहे हो। सेमीकोलन देना ऑप्शनल है यहाँ पे, इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है साहब। ये हमने लिख दिया स्क्रिप्ट टैग के अंदर 3 वेरिएबल लिखे हैं और कंसोल के प्रिंट करा दिया। कंसोल का मतलब होता है ये चीज राइट साइड। अब इसको आप रिफ्रेश करोगे तो ये चीजें देखो तीनों यहाँ पे दिख रही हैं, हेलो वर्ल्ड, रोल नेम, रोल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर जब अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो पाइथन में भी स्ट्रिंग कैसे लिखते हो, डबल कोट में लिखते हो ना, तो यहाँ पे आप नेम दे दो, यहाँ पे डबल कोट दिया, यहाँ पे कॉलन दे दिया, नेम के बाद ये है क्या, रोल और एड्रेस। इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया देखो, नेम, रोल और एड्रेस, ये आ गया, करेक्ट, ठीक है भाई। बोलो आया समझ में सबके यहाँ तक। अब इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत है ही नहीं, इसके लिए तो कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपको सीधा स्क्रिप्ट लिखना है और बस इस HTML पेज को रन कराना है। यहाँ पर आपको सिर्फ HTML पेज को रन कराना है और आपको कंसोल ओपन कर लेना है। इसमें आपको किसी भी फाइल फोल्डर की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल बनाई है मैंने यहाँ पर, कंफ्यूज ना हो। अगर आप इनलाइन इंटरनल CSS इंटरनल JS यूज कर रहे हैं, अगर आप इंटरनल JS यूज कर रहे हैं तब आपको सिर्फ एक HTML पेज की जरूरत है और इस पर राइट क्लिक करके पाथ को रन कराना है, बस कॉपी करना है और रन करा देना है। सर ये कंसोल ओपन नहीं हो रहा है F12 से। कंसोल आपके सिस्टम में कंसोल ओपन हो रहा है, हमारे में नहीं हो रहा सर। तो ऐसे ओपन कर लो, देखो इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर लो, यहाँ से इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है, इंस्पेक्ट कर लीजिए और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे, कंसोल का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा आपको, ये हो गया, समझे क्या। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम पे आपको स्टक नहीं होना, रुक बैठे नहीं रहना है। ये वाला नहीं करना तो ऐसे नहीं कर पा रहे हो, इसको क्लोज किया, यहाँ से राइट क्लिक किया, आई थिंक सेटिंग से जाके भी हो जाएगा, नहीं यार सेटिंग से तो मुझे नहीं लगता होगा, सर हो गया है वैसे, हो जाएगा ना। तो मैं आपको जस्ट तरीके बता रहा हूँ कि आप कितने तरह से, नहीं यहाँ से तो नहीं है, मैं कहाँ ही आ गया, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं एक्सटेंशन, यहाँ कहीं था यार, मोर टूल्स पे आ जाओ, हाँ मोर टूल्स पे आई थिंक है, तो डेवलपर्स टूल, हाँ डेवलपर टूल्स पे आओगे तो कंसोल ऊपर हो जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कहाँ पर आओगे, इस पे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना ब्राउजर पे, आपको 3 डॉट दिख रहे हैं और आप आ जाओ मोर टूल्स पे, मोर टूल्स पे आके आप डेवलपर टूल ओपन कर लो, तो ये डेवलपर टूल्स ओपन करोगे तो सीधा कंसोल खुलेगा आपका यहाँ पे। इज इट क्लियर एवरीवन? 3 अप्रोचेस बताइए मैंने आपको, कोई भी अप्रोच आपको अच्छी लगती है वो आप ओपन कर लो। और यही डेवलपर टूल में आपको ऑप्शन दे रखा होगा शॉर्टकट कीज का, आई थिंक आपको शॉर्टकट कीज दे रखी होगी। देखो डेवलपर टूल मुझे कंट्रोल शिफ्ट आई दे रखा है, टास्क मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ओके। हो गया? यस सर। रोहित हो गया? आरो? हाँ सही, कोड ही लिख दो, लिखो। सर जो आपने पुराना वाला कोड लिखा था सर, वो उसका फिर से ये दूसरा ये लिखूं सर, ये क्योंकि दूसरा वो तो रन नहीं कर रहा था। हाँ तो अब मैंने आपको नया फोल्डर बनवाया है ना, हाँ तो ये सर। नया कोड है, दोबारा से बना लो इसको। अब हम करने जा रहे हैं इसको एक्सटर्नल से, यानी कि जो मोस्टली यूज होता है। अब आप खुद एक बार सोचो, एक बार अपना ध्यान लगा के कि सोचिए कि ये जो पेज है मेरा HTML का पेज है, यहाँ पर जो है मान लो मेरे पास 50 टाइम्स तो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, OL लिस्ट, OL बताया था मैंने आपको, OL ग्रेटर देन यस सर, लिस्ट इनटू 5 लिस्ट भी हो सकती हैं। और मतलब यहाँ पर HTML का कंटेंट है, इस पेज में मेरा HTML का कंटेंट है और क्या बोलते हैं, इसी पेज में अगर आपने CSS लगा दी, मतलब लिंक भी दे दिया आपने, फिर आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का भी लिंक दे दिया,
फिर आपने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी देने लगे, तो आप खुद से सोचो कि ये पेज मेरा कितना मेसी हो जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा यहाँ पे और बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाएगा डेवलपर को, और आपको जो नया डेवलपर आएगा उसको भी प्रॉब्लम होगी समझने में, आप जहाँ छोड़ के जाओगे या आपको भी बाद में आप दोबारा से इस पेज पर आओगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा। तो हम करते क्या है, हम जो जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, वो ये कहते हैं कि आप जो है हर एक चीज की नई फाइल बनाओ। आपका जो HTML का पेज है ना उसको सिर्फ HTML के लिए ही यूज करो आप, ठीक है? आपने ये CSS के लिए भी अलग फाइल बनाओ आप, और बूटस्ट्रैप के लिए भी अलग, और जावास्क्रिप्ट की भी अलग फाइल बनाओ। इसीलिए जो अप्रोच जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप सेपरेट फाइल बनाओ हर एक चीज की। तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट सॉरी CSS का भी बताया था आपको अलग से, और बूटस्ट्रैप का भी अलग से इंटीग्रेट करना बताया था। इसी तरीके से अब जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए आपको JS की फाइल बनानी है, जिसका नाम रख देते हैं हम स्क्रिप्ट, रख देते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS रख देते हैं ना, स्क्रिप्ट डॉट JS। अब इसमें आपको लाइक वेरिएबल यूज करने हैं, कीवर्ड है ये, नेम इक्वल्स टू, इसी का नाम है एलेक्सा, ओके, और लेट रोल इज इक्वल्स टू समथिंग, वही चीज जो हम यूज कर रहे थे, लेट वेट इक्वल्स टू समथिंग पॉइंट समथिंग, एंड कॉन्स्ट वेरिएबल होता है हमारे पास एक, कॉन्स्ट से हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं एरे समथिंग समथिंग, ओके, इसमें हमने रख दिया JS, इसमें हमने रख दिया React JS, ठीक है? रन कर लेते हैं इसको, और इसमें हमने डाला नेम, इसमें हमने डाला रोल, इसमें हमने डाला वेट, दैट्स इट, और इसमें हमने डाल दिया आइटम। सब नेम को जो है इस नाम से ना रख के हम यहाँ पे name 1 कर देते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज जो है, अब इसको एक्चुअली अगर आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो इस JS पेज को, अगर आप इसमें इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास एक और ऑप्शन है सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कराने का। वो ये है कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो यहाँ से, जिसे कहते हैं कोड रनर। कोड रनर नाम का एक एक्सटेंशन आता है, क्या नाम से? कोड रनर। अब बताओ मैं क्या बताऊं आपको, कोड रनर नाम से एक्सटेंशन आता है, वो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? फिर क्या होगा, फिर आप इसका जो आउटपुट है वो टर्मिनल में देख सकते हो, समझ रहे? इसका जो आउटपुट है वो कहाँ देख सकते हैं आप? टर्मिनल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में आएंगे, ये आपका देखो टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, JS का टर्मिनल, ओके, और इसको रन करोगे आप यहाँ से ऐसे, तो देखो आउटपुट आपका यहाँ दिखने लगा, कोड रनर, ओके। इसको आप कैसे रन कराओगे? आई थिंक F5 से, F5 से तो नहीं, यहीं से रन होगा ये। तो देखो आपको बार बार आपको यहाँ पर दिख रहा है आउटपुट, टर्मिनल में आउटपुट दिख रहा है आपको। समझ में आई ये बात किसी को? नहीं सर। इसको समझ नहीं आया? आदिति? यस सर। तो ठीक है, अभी इसको आप कोड रनर से रहने दो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप मतलब अभी जो मैंने बताया उसको भूल जाओ आप बिल्कुल, ठीक है? ये हमने एक फाइल बनाई है script.js नाम से, करेक्ट? इस चीज को, इस फाइल को हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो अब कैसे इंटीग्रेट करना है? हमें इसको इंटीग्रेट करना है किस तरीके से? स्क्रिप्ट टैग से। स्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पे, और src नाम से जो है हमें दे देना है इसका नाम script.js, दैट्स इट, करेक्ट? बस ये लिंक हो गया हमारा, क्या स्क्रिप्ट जो है हमारे home.html से लिंक हो गई है। अब इसको जो है ब्राउजर पर रन कराएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट दिखने लगा, यहाँ पे दिख रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं? अदिति बताओ, और किसको समझ नहीं आया? बताइए। सर समझ आ गया, बस रन कराते थे। एक बार बस लिंक वाला मुझे एक और बार बता दो। एक सेकंड ना, कौन सा लिंक वाला समझ नहीं आ रहा आपको? जो आपने वो लास्ट में लिंक किया ना, जो ये? हाँ, स्क्रिप्ट लिख के सोर्स src टैग वाला जो लिंक आप खुद से टाइप करोगे ना, स्क्रिप्ट SCR, हाँ वो मैं समझ गया, खुद से आ जाएगा। तो इस वाले को ले लो आप, और यहाँ पे आप ये वाला, ये जो चीज है ना, ये पाथ है आपके,
किसका पाथ है? ये स्क्रिप्ट फाइल का पाथ है, इसका पाथ है। और ऊपर वाला कमेंट डाउन कर दिया ना हमने। ये कमेंट करना है। सर ये होम डॉट HTML में JS स्क्रिप्ट्स वाली फाइल बनेगी ना सर? यस। इस पे राइट क्लिक करके होगा या उसी पे क्लिक करके सर? क्या नई फाइल बनानी है आपको? यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करो, नई फाइल बना लो। JS पूरा कमेंट करने के लिए कौन सी कमांड बताई थी आपने? कंट्रोल/। यस। कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं और यहाँ पर आपको अपने वेरिएबल पास कर देना है, जैसे कि सिंगल मैसेज लेता है एक्चुअली, नेम 1 और फिर दूसरा यहाँ पे डॉलर क्या है इसमें? डॉलर करेक्टर होता है लेने के लिए, मतलब उसको फेच करने के लिए वेरिएबल को, फिर उसके साथ आता है ये। तो डॉलर, जैसे कि वहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर था, यस। मॉडुलो के लिए यूज करते हैं। अभी देखो चीजें जो है, अब ये जो नेम है वो यहाँ चला आएगा और जो रोल है वो यहाँ और वेट यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको अलर्ट बॉक्स दिखाई देगा विद 3 वेरिएबल्स, ये देखो। यस। ठीक है, इसको यूज करेंगे धीरे धीरे आगे चल के, अभी जस्ट स्टार्टिंग है। सर ये वाला जो कोड है इसको उस वाले में रन कराने के लिए जो पुराना वाला है उसको कमेंट करना होगा ना सर? हाँ, ये वाले स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट टैग था ना, इसको कमेंट करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। डायनेमिक बोले तो हमारे पेजेस को डेटाबेस से इंटरेक्ट कराने के लिए या डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, की जाती है या किया जा सकता है। It means using JavaScript we can change the web page content and styles dynamically. Building applications, apps बनाने के लिए, application बनाने के लिए भी यूज होता है। JavaScript is used to make web and mobile applications. To build web and mobile apps, we can use the most popular JavaScript framework like React.js. React.js यूज होता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, याद रखिएगा, और React नेटिव यूज होता है मोबाइल एप्स बनाने के लिए। Node.js यूज होता है एज अ बैकएंड। ठीक है, वेब सर्वर्स, वी कैन मेक रोबस्ट सर्वर एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखो सर्वर भी बनाया जा सकता है इससे। So to be precise, we use JavaScript frameworks like Node.js and Express.js to build these servers. Game development में भी यूज होती है। JavaScript can be used to design browser games. ब्राउजर पे जो ब्राउजर पे गेम होते हैं ना, वहाँ पे तो of course JavaScript यूज होगी। In JavaScript, lots of game engines are available that provide frameworks for building games. तो ये गेम बनाने के लिए भी यूज की जा सकती है। इन तीनों पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। बताइए। सिंपल है, बहुत सिंपल पॉइंट है, ऐसा कुछ भी उसमें टेक्निकल नहीं है। फिर हाउ जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML बिल्ड वेबसाइट बेटर। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जावास्क्रिप्ट HTML के पेज को बेटर कैसे बना सकती है। JavaScript is an advanced programming language that makes web pages more attractive and dynamic. Whereas पढ़ लेना यार इसको, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Standard markup language that provides primary structure of website. JavaScript simply adds dynamic content to websites to make them look good, and HTML work on the look of the website without the interactive effects and all. It manipulates the content to create dynamic web pages, whereas HTML pages are static. जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो आप? डायनेमिक बना सकते हो। डायनेमिक का मतलब कि आप सिस्टम में चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो। बट HTML क्या है? HTML से आप डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ स्टैटिक। ठीक है ना, HTML क्या है? सिर्फ स्टैटिक पेज बनाने के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट उसको डायनेमिक बनाने के लिए यूज होती है। मींस कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, स्टैटिक का सिंपल मतलब ये होता है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल, व्हेयरएज HTML इज क्रॉस ब्राउजरेबल कंपैटिबल। क्रॉस ब्राउजरेबल कंपैटिबल का मतलब तो आपको सबको समझ में आता ही होगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो वेरी कर सकता है ब्राउजर टू ब्राउजर। कंपैटिबिलिटी ब्राउजर टू ब्राउजर सेम नहीं रहती है इसकी। सो जावास्क्रिप्ट कैन बी एम्बेडेड इनसाइड HTML बट HTML कैन नॉट बी एम्बेडेड। ऑफ कोर्स यार, ये तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट हो या हो CSS,
दोनों HTML के अंदर यूज होती हैं। और HTML मतलब जावास्क्रिप्ट और CSS HTML के अंदर यूज होती है, HTML उनके अंदर यूज नहीं होती है। समझ में आ रही है बात सभी के? जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट हो या हो CSS, ये दोनों कहाँ पे यूज होती हैं? HTML के अंदर यूज होती हैं। बट इसका उल्टा नहीं, उसका उल्टा नहीं होता है, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते आप। मतलब HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज नहीं किया जाता है, ना ही CSS के अंदर यूज किया जाता है। दैट इज सिंपल मीनिंग। थिंग्स दैट मेक जावास्क्रिप्ट डिमांडिंग, कुछ चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा डिमांडिंग बनाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी इसका कोई ब्रेक नहीं है मार्केट में, जावास्क्रिप्ट का कोई भी ब्रेक अभी नहीं है, बहुत ही पॉपुलर है, इसका कोई तोड़ मुश्किल से भी आने वाला भी नहीं है। सिंपल अगर हम बात करें तो इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी लैंग्वेज आने वाली भी अभी सिंपली। JavaScript is the most popular and hence the most loved language around the globe. Apart from this, there are abundant reasons to become the most demanding. Below are some points. No need for compilers. Compiler की जरूरत नहीं है, इसमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे C में जरूरत होती है और जावा में और भी लैंग्वेजेस हैं। यूज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों में बना सकते हैं, मतलब आप इससे UI भी बना सकते हैं और आप इसको बैकएंड भी डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट्स? पढ़ लो ये वाला पॉइंट पढ़ लो। अर्लियर जावास्क्रिप्ट वाज यूज्ड टू बिल्ड, पहले तब जब आपके फ्रेमवर्क नहीं थे, ना तो Node.js था, ना React था, ना Angular था, ना और भी थे, ना Express.js था, ये सब नहीं थे, तो सिर्फ फ्रंट एंड में यूज होती थी। ठीक है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस बनाने में यूज होती थी, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क्स नेम Node.js, Express.js एंड React.js, जैसे ही ये मार्केट में आए, ये फ्रेमवर्क आए, फेसबुक ने निकाला React.js, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्रेस, आई थिंक Angular.js और बाकी कुछ Node.js निकाले गए और Express.js आए, जिसकी वजह से हम बैकएंड से यानी कि डेटाबेस से ट्रैक करने लगे। इट इज नाउ वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस। सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। हेल्प्स टू बिल्ड अ कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दे देगी किसी भी एप्लीकेशन का। कोई भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो आप ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर स्टक हो जाओगे या फंस जाओगे, आप जावास्क्रिप्ट से हर एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एज वी सॉ जावास्क्रिप्ट वाइडली यूज्ड इन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में यूज हो रही है। सो देयरफॉर इट हेल्प्स अस टू बिल्ड एन एंड टू एंड सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप स्टैटिक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप डायनेमिक एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। इसके लिए किसी तीसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको ना तो पाइथन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जावा की जरूरत पड़ेगी, ना PHP की, ना .NET की, ना C++ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जावास्क्रिप्ट से ही किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। बात समझ में आ गई सभी के? लेकिन ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें। जी सर। जब इतना काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है केवल जावास्क्रिप्ट से काम होगा नहीं, जावास्क्रिप्ट के आपको फ्रेमवर्क भी सीखने पड़ेंगे, लाइब्रेरी भी सीखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यूज्ड एवरीवेयर इज लव्ड बिकॉज़ इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स के मोबाइल एप्स। ऑफ कोर्स मोबाइल एप्स के लिए रिएक्ट नेटिव है और वेबसाइट्स बनाने के लिए रिएक्ट है, एंगुलर है। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट की भी। सर यहाँ में रिएक्ट वगैरह क्यों नहीं सिखाया जा रहा? भैया रिएक्ट की जगह आपने पाइथन सीखा है, बट अगर रिएक्ट सीखोगे का फ्रेमवर्क तो दूसरा सीखा ना सर, हैं? रिएक्ट का फ्रेम जो इसका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, तो उसके लिए साल भर लगेगा ना, इतना टाइम थोड़ी है। आप पाइथन भी सीखोगे, आप जेंगो भी सीखोगे, आप रिएक्ट भी सीखोगे, तो आपको क्या लगता है ये 2-4 दिन का काम है क्या? नहीं सर, या महीने 2 महीने का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। पहले आपको जावास्क्रिप्ट पर कमांड करनी पड़ेगी अच्छे से, फिर आपको HTML भी आना चाहिए, फिर CSS भी, बूटस्ट्रैप भी, तब कहीं जाके रिएक्ट पढ़ोगे आप। ठीक है, तो रिएक्ट जो है, जैसे ही आप एज ए बैकएंड डेवलपर जाते हो तो आप वो खुद भी कर लेते हो। रिएक्ट कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपने ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो आप रिएक्ट कर लोगे आराम से। इट हैज ह्यूज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड mentors who love this language and take its legacy forward। तो ह्यूज कम्युनिटी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? ये स्लाइड 2 घंटा खा गई है, देखो छोटी सी स्लाइड, एक पहली। बताओ ये
Anyone have any doubt? Manjeet, this is all, हाँ today, that's it for today. अब हम डाउट्स पे बात कर लेते हैं. आलिम, क्लियर है सर.